गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री महाविद्यालय परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसमें आपको एक सिलेबस का जो एक मौखिक रूप है वो आप लोगों को एक जो स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, वो आपको बताया था। सब्जेक्ट जो आपका है राजनीति विज्ञान, इसका मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया था और ये भी बता दिया था कि किस तरह से पेपर्स जो है आपके ओरिएंट होते हैं, किस तरह से आते हैं, देन पेपर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। देन आज हम स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट है राजनीति विज्ञान में। पहला पार्ट जिसमें राजनीति विज्ञान के बारे में काफी कुछ चीजें बताई जाएंगी। सेकेंड पार्ट है जिसमें राजनीति विज्ञान के जितने भी थिंकर्स हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। राजनीति विज्ञान के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिन्होंने राजनीति और समाज सोसाइटी के लिए क्या क्या वर्क किए हैं, उनके उत्थान के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो वर्क किए हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा। काफी सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिनको आप ऑलरेडी नोन है, यानी आप जानते हैं पहले से, उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है आपने। बात करते हैं हम, तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर है आपका, वो पहला चैप्टर है सेकंड पार्ट फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट है वो है आपका मनु। मनु के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा कि मनु को देवता माना जाता है, पहला राजा माना जाता है, मानव जाति का प्रणेता माना जाता है, मानव जाति के पिता माना जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें, कुछ चीजें तो आप लोगों ने सुन रखी होंगी, कुछ नहीं है, तो इस चैप्टर से जब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इनकी बात करते रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेंगे। तो मनु हिंदू कानूनी साहित्य में अगर हम देखें, शुरुआत करते हैं, तो हिंदू की जो कानूनी साहित्य है, यानी जो साहित्य कुछ जो बहुत पुराने हैं, उसमें तीन तरह की अवधारणाएं लिखी गई है। तीन चीजें, तीन तरह का साहित्य दिया गया है। तीन तरह का साहित्य है, जिसमें धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीका, यानी किसी की टीका टिप्पणी करना, किसी के बारे में धर्मशास्त्र। पहले के राजा महाराजाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल धार्मिक होते थे। धार्मिक से मतलब धर्म युद्ध लड़ा करते थे, धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो धर्म से संबंधित जो शास्त्र है हमारे, उनको धर्मशास्त्र बोलेंगे, और धर्म से संबंधित जो सूत्र हैं उनको हम धर्मसूत्र बोलेंगे। तो ये इन तीनों में जो कि कानून संबंधी जो धार्मिक साहित्य है हमारा, जिसको तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस जो प्लेस दिया गया है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो दी हुई है आपको धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को इंपॉर्टेंस दी गई है और इसको सर्वप्रमुख स्थान दिया गया, पहला स्थान दिया गया है धर्मशास्त्र को। और उसमें धर्मशास्त्र में अगर हम देखेंगे तो धर्मशास्त्र में हमें जो पढ़ना है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मानव धर्मशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंस जो दी गई है। धर्मशास्त्र में भी जो सबसे ऊपर जिसको रखा गया है वो है मनुस्मृति और मानव शास्त्र। मानव शास्त्र और मनुस्मृति के जो प्रणेता थे, किसने इसको लिखा था या किसने बनाया था या कौन इसके ओनर थे या कौन फादर, तो वो माने गए हैं प्रणेता आपके जो माने गए हैं वो है मनु। मनु को मनुस्मृति या मानव शास्त्र का क्या माना गया है? प्रणेता माना गया है, पिता माना गया है। यहाँ पर अगर सर्वप्रथम स्थान दिया गया है या फिर इसको क्या माना गया है? पिता माना गया है, फादर माना गया है, तो वो है प्रणेता मनु। बात करते हैं मनुस्मृति जो है आपकी, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना गया है। मनुस्मृति को कानून की संपूर्ण जो आपकी व्यवस्था है, जो पूरी कंप्लीट व्यवस्था है, उसकी क्या आधारशिला माना गया है। ठीक है, इसको आधारशिला माना गया है। और मनुस्मृति क्या है? एक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ को मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था बताएगी। मनुस्मृति में एक्चुअल में बताया क्या गया? मानव स्मृति में बताया गया है मनुष्य जो हम जीवन जी रहे हैं, हम हैं, हमारा संपूर्ण जीवन है, हमारा जो जीवन काल है पूरा का पूरा, पूरी मानव जाति का, उसकी जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, उसको कहां पर दिया गया है? वो दिया गया है आपके मनुस्मृति। तो
मनुस्मृति कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला है और ये एक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? एक ग्रंथ। और मनुस्मृति मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की क्या है? एक व्यवस्था मानी गई है। और इस व्यवस्था में अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए व्यवस्था भी मान लिया, मनुष्य के लिए भी मान लिया, हर तरह से हम मानते हैं, चलो ठीक है आपने लिख दिया, मानते हैं। लेकिन ये लिखी किसने? तो लिखी किसने है? मनु ने लिखी। कौन प्रणेता थे? मनु इसके प्रणेता थे। तो एक्चुअल में अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मनु कौन थे? भाई मनु ने लिख दिया तो पता तो चलना चाहिए मनु थे कौन। मनु जो थे वो थे मानव जाति के जनक, ऐसा माना जाता है। देखिए ना तो मैं था ना आप थे, हमें पता नहीं, लेकिन जो विद्वानों ने, जो इतिहासकारों ने और अदर जितने भी ओरिजिन से जहां जहां से भी इनको लिया जा सकता है कुछ भी, तो वहां से लिया गया है। तो ऐसा माना जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो ज्यादातर जनरली ये चीजें दिखाई देती हैं, मिलती हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि मनु जो है उनको माना गया है मानव जाति का प्रणेता या फिर मानव जाति का जनक। इनको मनु को क्या कहा जाता है? मनु को कहा जाता है मानव जाति का जनक, या फिर दूसरा इनको बोला जाता है प्रथम विधिवेता। क्या बोला जाता है? प्रथम विधिवेता इनको बोला जाएगा। यानी एक विधिवत रूप से इन्होंने मानव जाति की स्थापना की है। ये माना गया है कि मनु मानव जाति के जनक हैं और मानव जाति के प्रथम विधिवेता है। ऋग्वेद में अगर इनके बारे में पढ़ा जाए, मनु के बारे में ऋग्वेद में भी पढ़ा गया है, देखा गया है, लिखा गया है, तो जैसा कि मानते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये बहुत बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू सोसाइटी में है या हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो ऋग्वेद जो है हमारा, उस ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि मनु जो है मानव सृष्टि के प्रवर्तक है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? मनु मानव सृष्टि के क्या है? प्रवर्तक है। और उनको क्या माना जाता है? मानव सृष्टि के प्रवर्तक, और उनको बोला गया है पिता। किसको बोला गया है? यहां पर देखें आप, ये बोला गया है मनु। ओके, मनु को आदि पुरुष माना जाता है, सबसे प्रथम पुरुष, सबसे पहला पुरुष जो इस धरती पे आया। और उसके बाद धीरे 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 क्या हुई? जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बाद आज हम इस स्थिति में है कि प्रचंड यहाँ पर देखी जा सकती है पॉपुलेशन। तो ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। और मनु ऋग्वेद के अकॉर्डिंग मनु क्या है? मानव सृष्टि के प्रवर्तक हैं और मानव सृष्टि के क्या है? पिता है, जिनको हम दूसरा आदि पुरुष से भी जानते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हिंदू कानून में साहित्य के 3 वर्ग है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। धर्मशास्त्र को बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस दी गई है, जिसको सर्वप्रथम स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र को इन्वॉल्व किया गया है। और मनुस्मृति के प्रणेता जो थे वो मनु थे। मनुस्मृति को ही, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें क्या है? कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना गया है मनुस्मृति को, और मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की क्या है? व्यवस्था है मनुस्मृति। मनु कौन थे? तो मनु मानव जाति के जनक, प्रथम परिणेता माने जाते हैं, विधिवेता। और ऋग्वेद में मनु को क्या माना गया है? मानव सृष्टि का प्रवर्तक या पिता या आदि पुरुष कहा जाता है उनको। और मनु जो है कहां से आया है? तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस पहले पढ़ी होंगी, बहुत सारी परिभाषाएं देखी होंगी, ज्योग्राफी, भूगोल की देखी होगी, इतिहास की देखी होगी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, आर्ट्स, कल्चर, सभी में आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने कोई भी वर्ड है, जैसे ज्योग्राफी है या भूगोल है या फिर इतिहास है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज से अराइव्ड होते हैं या लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन ऐसी शब्द सुने होंगे कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरह से मनु जो शब्द है वो कहां से बना है? मनन शब्द से बना है। मनु कहां से बना है? मनन शब्द से बना है। और मनु को माना जाता है यज्ञ को प्रारंभ करने वाला, सबसे पहले यज्ञ को शुरू करने वाला किसको माना गया है? मनु को माना गया है यज्ञ प्रारंभ। मनु को किसकी संज्ञा दी गई है? मनु को संज्ञा दी गई है यज्ञ को प्रारंभ
करने वाला। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पुराण में मैंने आपको बताया क्या है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें पुराण में अगर मनु को देखें तो पुराण में मनु को क्या कहा गया है, सूर्य पुत्र कहा गया है। पुराण में मनु को क्या कहा गया है, सूर्य पुत्र या फिर पहला राजा। पुराणों में मनु को क्या कहा गया है, सूर्य पुत्र या फिर पहला राजा कहा गया है। और काल की अगर हम बात करें तो कौन से ड्यूरेशन में, काल मतलब यहां पर कौन से काल में मनु इस धरती पर अवतरित हुए या धरती पर आए, उस काल की अगर कालखंड की बात करें, जैसे आपका जन्म हुआ मान लीजिए, तो आपका जन्म कब हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, इसी तरह कौन से काल में इनका जन्म हुआ, जन्म काल की बात अगर हम करें तो जन्म काल, जैसे आप लोगों का जन्म साल ईयर कौन सा है, तो उस ड्यूरेशन में कितने साल पहले की बात है। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बारे में आप लोग पढ़ रखे हैं, जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो महाभारत के युद्ध से भी 25 पीढ़ी पहले, कितनी पीढ़ी, 100 साल की 25 पीढ़ी नहीं, पिता, उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, तो यानी अगर 100 साल में 3 या 4-5 पीढ़ियां हो सकती हैं, तो उस तरह से लगभग 500 साल, 600 साल, 700 साल पहले कब से, महाभारत से भी माना जाता है मनु का जन्म। और कुल अभी तक अगर हम देखें तो मनु एकमात्र नहीं थे, मनु एक संज्ञा है। मनु क्या है, एक संज्ञा है। मनु ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा नाम अरविंद है, आपका नाम विनोद है, श्याम है, विवेक है, मोहित है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन हम लिखते हैं कि डॉक्टर, अगर किसी को हमने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर एक नहीं है, पर्टिकुलर डॉक्टर एक नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। टीचर तो टीचर बहुत सारे हैं, प्रोफेसर तो प्रोफेसर बहुत सारे हैं, तो पढ़ाने वाले को प्रोफेसर कहते हैं। तो उसी तरह से मनु का मतलब यहां पर एक नोबल पर्सन, मनु का मतलब एक आदर्श व्यक्ति, मनु का मतलब कुछ विशेष, ठीक है। तो विशेष ये एक संज्ञा है। मनु क्या हुई, आपकी संज्ञा है। मनु अभी तक धरती पर कितने हुए हैं भाई, टोटल अगर हम देखें तो 14 मनु हुए हैं। यानी मनु क्या है, 14 मनु एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिकंदर है, तो सिकंदर के बाद दूसरा सिकंदर आता तो क्या लिखते हैं, सिकंदर 2, सिकंदर 3, सिकंदर 4। जैसे विग्रहराज महाराज थे हमारे, तो विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। फिर एक हो गया जिसको हमने बोला उड़ना पृथ्वीराज, ठीक है। तो वो उड़ना जो है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर मनु को भी क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। मनु नाम के 14 मनु हुए हैं अभी तक इस धरती, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि मनु 14 हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है एज ए नोट्स। अगर आप देखें तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए बात करते हैं हम लोगों को। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मनु क्या है, संज्ञा दी गई है अच्छे वर्क करने वालों को, और मनु अभी तक कितने हुए हैं, 14 हुए हैं। तो किस तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको समझे। आप लोग समझे कि इंग्लैंड के जितने भी राजा हुए थे शुरुआत में, और जितने भी राजा हुए हैं, वो सारे राजा को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, इंग्लैंड के राजाओं को बोला जाता था राजमुकुट। क्या बोला जाता था, इंग्लैंड के राजाओं को राजमुकुट बोला जाता था। इंग्लैंड के राजाओं को राजमुकुट बोला जाता था। तो शंकराचार्य जी की गद्दी पर जितने भी आगे आने वाली पीढ़ी के लोग बैठे हैं, उन सभी को भी हम शंकराचार्य की पदवी देते हैं, ठीक है। जितने भी शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए लोग होते थे आगे की पीढ़ी के, उन सबको हम शंकराचार्य बोलते हैं। तो उसी तरह से मनु की जो प्रारंभ में विकसित हुए थे मानव समाज, उसका जो अध्यक्ष है उसको
उसको मनु बोला गया। मानव समाज जो शुरुआत में अध्यक्ष बना, अध्यक्ष से मतलब यहाँ पर जो शुरुआत की वो कौन बना, मनु। देन उसके बाद फिर प्रजा बढ़ती चली गई, प्रजा बढ़ गई, लोग बढ़ गए, तो उसमें से जो भी अध्यक्ष बनता था, जो भी मेन व्यक्ति होता था, उसको भी किसकी संज्ञा दी जाने लगी, मनु की संज्ञा दी जाने लगी। जिस प्रकार हम राजमुकुट, जिस प्रकार हम शंकराचार्य, उसी तरह से प्रारंभ में जो मानव समाज विकसित हुआ, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको किसकी संज्ञा दी जाने लगी, मनु की संज्ञा दी जाने लगी। और मनु को क्या माना जाता है, मनु को माना जाता है भगवान ब्रह्मा, देवता है ब्रह्मा, जिनको क्रिएटर माना जाता है, उत्पन्न करने वाला माना जाता है, पैदा करने वाला माना जाता है। तो ब्रह्मा जो है उनको पिता जनक माना जाता है। तो इनसे ही क्या हुआ था, ब्रह्मा का पहला पुत्र अगर किसी को माना गया है तो वो माना गया है मनु को। क्या कहा है, ब्रह्मा का पहला पुत्र, और पहला पुत्र कौन हो गया, ब्रह्मा के मनु। पहला पुत्र कौन हुआ, मनु, और मनु पहला पुत्र हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब समस्या ये आती है कि फिर आगे जनता कैसे बनी, जनता कैसे बढ़ी। तो ऐसा तो कुछ ज्यादा कुछ कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी जो पत्नी थी, इनके साथ बाद में ब्रह्मा जी ने उतारा हुआ धरती पर, जिस प्रकार से मनु को उतारा गया, उसी तरह से उनके लिए उनके साथ उनका जोड़ा भी उतारा गया। और वो जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था शत्रुपा। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। शत्रुपा पृथ्वी पर आई। अब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि पृथ्वी जल प्रलय में विलीन हो गई। पूरी की पूरी धरती जो थी वो क्या हो गई, पानी में डूब गई। अब जब पानी में पूरी धरती डूब गई तो कौन बचे, एक नाव बनाई गई मनु के द्वारा, और नाव में उनकी पत्नी और सिर्फ मनु बैठकर जिंदा बचे। बाकी पूरी धरती पे जितने भी प्राणी थे, जो भी थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, डूब गए थे। उसके बाद इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। मनु के कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। यहां पर आपको दिया हुआ है 2 पुत्र और आपके पुत्रियां हुई, 3 पुत्रियां हुई, जिसमें 2 पुत्र में से एक शाखा, 2 पुत्र है, जैसे इतिहास में राणा और रावल शाखा, ठीक है। तो उसी तरह से 2 पुत्र हुए, जिसमें एक आपके प्रियव्रत हुए और दूसरे जो हुए प्रियव्रत जो थे, उनकी जो जनरेशन आगे बढ़ी, उनकी जो पीढ़ियां आगे बढ़ी, उसमें थे पहले ऋषभदेव और दूसरे थे भरत। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे थे आपके भरत। और भरत के नाम पर ही ऐसा धार्मिक, जितनी भी पुस्तकें हम लोग धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश हिंदुस्तान, आर्यावर्त का जो नाम है, ये नाम भारत आगे चलकर भारतवर्ष पड़ा और भारत बना। तो भारत देश का जो नाम है भारत, ये किसके नाम पर हुआ, भरत के नाम पर बना। और कालिदास की जो रचना है, कालिदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। कालिदास अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत उनकी जो रचनाएं हैं उनको एक विशाल वो बनाती हैं, कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में दिखाती हैं। तो कालिदास जी जो है, उनकी एक रचना है रघुवंश। उस रघुवंश में उन्होंने लिखा है कि रघुवंशी राजा, जितने भी रघुवंशी राजा हुआ करते थे, जैसे रघुवंशी राजा में राजा राम भी आते थे, तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोई भी राजा अपने वचन को कभी भी निभाने से मतलब दूर नहीं होता था, निभाने की नहीं सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यानी हर कोई रघुवंश के जो लोग थे, वो रघुवंशी परंपराएं जो चली आ रही थी, उन परंपराओं को बिल्कुल मानते थे। और उसी तरह से श्री राम ने भी मानी थी, और अपने फादर के जो बात हुई थी उस बात पर उनके वचन दिया था उन्होंने माता कैकेयी को, तो उसके बेसिस पे वो क्या हुए थे, 14 साल तक वनवास में गए थे। तो उसी तरह से रघुवंशी राजा जो थे, जो मनु के द्वारा लिखी गई चीजें हैं, बनाई गई पद्धतियां हैं, बनाए गए वचन हैं, बनाए गए शर्तें हैं, लिखी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग ही, उनके अनुसार ही शासन किया करते थे।
और उसमें इतनी सी भी कमी नहीं आने देते थे, रंज मात्र भी कमी नहीं आती। एक छोटा सा टॉपिक अभी तक हमने इस चैप्टर का लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बात करते हैं कि मनुस्मृति जो है आपकी, मनुस्मृति में बहुत सारे अलग अलग मान्यताएं रही है कि मनुस्मृति कब बनी, कैसे थी। तो मनुस्मृति की जो रचना काल है, मनुस्मृति का जो रचना काल है, इसके बीच में बहुत सारे क्या आते हैं, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग जानने वालों ने समय के साथ जितने उनको साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार मनुस्मृति की जो राइटिंग है कि कब लिखी गई थी, कब बनी थी, तो उसके अलग अलग समय ड्यूरेशन बताया है कि भाई इस टाइम हुआ होगा। उन्होंने जो साक्ष्य उनको मिले, जो सबूत मिले हैं, जो कहीं लिखा हुआ कुछ मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर बीसी सरकार। डॉक्टर बीसी सरकार बताते हैं कि ये जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का जो लिखा गया है, मनुस्मृति जो ग्रंथ है, जो धार्मिक पुस्तक है, ये जब लिखी गई तो ये इसकी रचना जो है लगभग जो है 150 ईसा से 150 ईस्वी पूर्व ली गई थी या रचना हुई थी। उसी तरह से जो पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न जो है, वो डॉक्टर हंटर है। तो वेस्टर्न कल्चर से जो डॉक्टर हंटर है वो कहते हैं कि ईसा से 600 ईयर पूर्व से पहले के नहीं, या पॉइंट देखेंगे, प्राचीन नहीं मानते, यानी 600 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। कब से? ईसा के जन्म से, ईस्वी से। कॉल्डवेल और एल्फिंस्टन और कॉल्डवेल, ये भी वेस्टर्न लोग थे, यानी फॉरेन कंट्री के थे, फॉरेन राइटर्स हुए हैं। उन्होंने भी जो बताया है, एल्फिंस्टन ने, ईसा से कब का बताया है, ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना बताई है, 900 ईयर्स पुरानी बताई है आपको ये रचना। और कुछ लोग जो मानते हैं, धार्मिक मान्यताएं कह लें या हिंदू रीति रिवाज की मान्यताएं कह लें, या हिंदुस्तानी जो भारतवर्ष के लोग हैं, आर्यवर्त के जो लोग हैं, वो कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि जो मनुस्मृति की रचना है वो भी है रामायण और महाभारत की रचना काल के। महाभारत और रामायण के टाइम की ये रचना मानी गई है उनके थ्रू। और प्रमाणिक अगर इन सब में सबसे, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने इसका जो समय ड्यूरेशन मनुस्मृति का बताया, अलग अलग बताया, लेकिन उसमें जो सबसे परफेक्ट और प्रमाणिक माना जाएगा, सबसे सटीक माना जाएगा, तो ये माना जाएगा मजूमदार और पुसालकर, क्या बिल्कुल देखो नाम थोड़े होते हैं। तो डॉक्टर मजूमदार और पुसालकर का जो राइटर है, इनका सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ये कहते हैं कि इसका जो रचना काल है, किसका? मनुस्मृति का, ये रचना काल जो है वो ईस्वी से कब माना गया है? ईसा पूर्व 1300। कब माना गया? ईसा पूर्व 3110 ईसा पूर्व इसकी रचना मानी है। किसने? राइटर हुए हैं मजूमदार और पुसालकर। आगे चलते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? अब मनुस्मृति लिख दी, मनुस्मृति आ गई, मनुस्मृति में बहुत सारा ज्ञान का अथाह भंडार था। अब वो मनुस्मृति को जिसने पढ़ा, उसके पास ज्ञान आया, उस ज्ञान का आगे कैसे बढ़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ा, किसने सबसे पहले ज्ञान अर्जन किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया। इस तरह से तो कुछ लोगों के हमारे पास नाम है, कुछ विद्वानों के हमारे पास नाम है कि किस तरह से एक पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में आपका जो ये ज्ञान था, ये ज्ञान का जो भंडार था, वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा, इसके बारे में बताते हैं। तो ज्ञान का जो परिवर्तन है, परिवर्तन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से बढ़ता चला गया, उसके लिए अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि मनु सबसे पहले किसने रचना की, तो मनु से किसको मिला? नारद को।
नारद से मिला मार्कंडेय को, फिर मार्कंडेय जो थे उनसे मिला सुमति भार्गव को, और सुमति भार्गव के बाद यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद मिला भृगु ऋषि, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भृगु ऋषि हुआ करते थे। भृगु ऋषि तक वो ज्ञान पहुंचा, और भृगु ऋषि जो वर्तमान मनुस्मृति का जो संकलन है, अभी जो मनुस्मृति आप लोग कभी देखें पढ़े, आज जो हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान की जो मनुस्मृति है उसका जो संकलन है या संस्करण जो है वो संकलन किया है किसने? भृगु ऋषि। किसके थ्रू हुआ है? ये हुआ है भृगु ऋषि। अगर थोड़ी सी और बातें अगर यहाँ पर जानेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी। इधर आप देखें तो मनुस्मृति का जो प्रारंभ में शुरुआत में जब मनुस्मृति बनाई गई थी तब इसमें थे 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा श्लोक हुआ करते थे। 1 लाख के आसपास क्या हुआ करते थे? श्लोक हुआ करते थे शुरुआत में। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गए, कुछ लोगों ने कुछ श्लोक हटा दिए, कुछ ने पढ़ा कुछ श्लोक हटा दिए, याद रहे भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान। जैसे हम 100 लाइन पढ़ते हैं तो 100 में से हमें 80 याद रहती है, बाकी याद नहीं रहती है। तो इसी तरह से हो सकता है कि ये श्लोक धीरे 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 क्या होते चले गए? कम होते चले गए। तो कम होकर वो रह गए 12,000 ओनली। फिर उसके बाद अभी की जो स्थिति है, जो अभी का जो संस्करण है, जो संकलन है भृगु ऋषि के द्वारा बनाया गया है, ये संकलन में अभी की स्थिति में 2694 श्लोक है। 2694 श्लोक है अभी प्रेजेंट टाइम। और पाश्चात्य विद्वान वेस्टर्न जो रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जिनका नाम हुआ है कीथ, जिनका नाम है कीथ। इनके अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया कि मनुस्मृति की तुलना दूसरी चीजों से भी की। जिस प्रकार से जैसे कालिदास हमारे बहुत बड़े कवि हुए, रचनाकार हुए, तो उनका कंपैरिजन किया गया था या उनके लिए कहा गया था कि वो कालिदास शेक्सपियर, जो वेस्टर्न के जो शेक्सपियर हुए हैं, तो उनको उसका पदवी देना कि भारत के कालिदास कौन है, भारत के शेक्सपियर कौन है, तो कालिदास है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर मनुस्मृति की तुलना इन्होंने की है, ल्यूक्रेटियस के द्वारा एक महाग्रंथ लिखा गया था, महाकाव्य लिखा गया था ल्यूक्रेटियस, तो उससे इसकी क्या की कंपैरिजन, और इन्होंने बताया कि ल्यूक्रेटियस के जो महाकाव्य है उससे इसकी क्या की जा सकती है? तुलना की जा सकती है। इसके अलावा एक और राइटर हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं नित्थे। नित्थे ने मनुस्मृति को क्या बताया? वेस्टर्न कल्चर की जो क्रिश्चियंस की जो एक होली बुक है, उनकी जो पवित्र बुक है, जैसे हमारे यहाँ गीता महाभारत है, रामायण है, उसी तरह उनकी बाइबल है, तो बाइबल से भी अच्छा बताया है। नित्थे ने क्या किया? मनुस्मृति को बाइबल से भी अच्छी, अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक पुस्तक बताया है या ग्रंथ बताया है। क्या बताया है? बाइबल से मनुस्मृति को क्या बताया? बाइबल से अधिक अनुपम, उत्कृष्ट एंड बौद्धिक ग्रंथ बताया है। बाइबल से अच्छा क्या है? अनुपम है, उत्कृष्ट है, बौद्धिक ग्रंथ है। किसके अनुसार? नित्थे के अनुसार। मनुस्मृति में 12 अध्याय है, मनुस्मृति में 12 लेसन है, अध्याय है, और 2694 इसमें क्या है? श्लोक हुआ करते हैं। और मनुस्मृति में जो अध्याय है उन्हीं 12 का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 बाय 1 इनके टॉपिक्स देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है संसार और उनके प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले अध्याय में लिखा गया है कि कैसे हुई, कहां से जन्मे, कैसे हुआ। उसके बाद संस्कार विधि, जन्म के बाद संस्कार होते हैं। जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाजों में क्या होता है कि 16 संस्कार होते हैं पूरे जीवन में, तो वो उनके बारे में लिखा गया। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य की जो समाप्ति होती है, उसके बाद पंच महायज्ञ, इनके बारे में है ऋतु ब्रह्मचर्य, और साथ में ग्रस्त नियम, आपको पता है ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद ग्रस्त आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो इस तरह की एक प्रोसेस है हमारे यहाँ पर। तो उसी में ऋतु और ये, फिर उसके बाद भक्ष और अभक्ष, कौन सी चीजें खाने लायक है, कौन सी चीजें खाने लायक नहीं है, उनके पदार्थों और रहन सहन, मानव जीवन का रहन सहन किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में क्या हो गया?
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हो गया, जो मैंने अभी बताया है। ब्रह्मचर्य और ग्रस्त 2 आश्रम हो गए, देन वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम माने जाते हैं। व्यवहारिक विवाद और राजधर्म, राजदरबारी किस तरह से रहेंगे, व्यवहारिक नियम क्या रहेंगे, इनके बारे में लेसन है। देन उसके बाद न्यायालय व्यवस्था, प्रश्न विधि, न्यायालय व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से लोगों को देना चाहिए। वैवाहिक संबंध जो है और स्त्री पुरुष का क्या धर्म होता है एक दूसरे के लिए, इनके बारे में लेसन हो गया। धर्म, जातियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, फिर बाद में धर्म आए, धर्म बनाए गए, लोगों के द्वारा बनाए गए धर्म बनाए, जातियां बनाई और लोगों को एक अलग अलग जातियों में, वर्णों में रखा गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आई। और पाप से निवृत्त प्रायश्चित, पाप से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, प्रायश्चित कैसे किया जाए, इन चीजों के बारे में। कर्म के अनुसार मनुष्य, अब कर्म के अनुसार मनुष्य को 3 तरह की योनि में डिवाइड कर दिया कि अगर कर्म कैसा होगा मनुष्य का, उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। जैसे कि उत्तम यानी सबसे अच्छा उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और अधम हो गया बुरे कार्य करने वाला, अधर्मी कीड़ा। तो ये हो गई बात पूरी की पूरी। अब आप करें, इसके बाद जो आगे होगा वो हम नेक्स्ट जो लेसन होगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम और बातें करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। जो आपको जानकारी में नहीं है उनकी भी बातें करेंगे, और लेसन में क्वेश्चन कहाँ से पुट होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ।